ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज का शेड्यूल है, आज जा रहे हैं हम अम्बाला कपड़ा खरीदने। और जो मेरी सूरत वाली सीरीज है उसको बहुत 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 ज़्यादा प्यार दिया है आप लोगों ने। तो आई होप इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे। और रास्ते में एक ओल्ड फ्रेंड यानी कि कुलीग से भी मिलना है, उससे भी आप सब लोगों से मिलवाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अब आगे। तो जो कुलीग आई थी उससे तो जल्दी में मिलना हुआ, तो शूट नहीं कर पाई। हम लोग बद्दी से लगभग 11 बजे निकले थे और बद्दी से अम्बाला पहुंचने में सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 या 2 घंटे लगते हैं। बट डिपेंड करता है कि जीरकपुर में कितना और किस तरह का जाम मिलेगा। हालांकि सुबह के टाइम कोई ज़्यादा जाम नहीं मिलता है, ज़्यादा तो दिक्कत है वो होगी शाम के टाइम, क्योंकि अभी सुबह के टाइम रश चलता रहता है बट शाम के टाइम एकदम जो है जीरकपुर पे पूरा का पूरा जाम लग जाता है। और हम अम्बाला पहुंचते ही अपने एग्जिस्टिंग डीलर के पास गए हैं। ये और ये एक ही पाना, ये भी पालो लहरी ऐसा अच्छा डिजाइन कर लो। और भी दिखाएगा तो लहरी की जोड़ियां नहीं है अभी, चेक करना। बनारसी पे सब पे लगेगा, फिर एक ये करो और साइड करो। ये सस्ते वाले आ गया 465। देखियो यहाँ पे कुछ एक सिलेक्शन के बाद बीच में हमने चाय भी पी ली। हमने चाय ऑफ़र हुई थी तो फिर मैंने तो पी ही ली, क्योंकि हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था। और जो अम्बाला है, अम्बाला जो है 2nd नंबर पे जो है कपड़े का काफ़ी बड़ा हब माना जाता है। हालांकि अम्बाला में कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं बैठा है। यहाँ पे आप ये मान लो कि 90% जो है ट्रेडर ही बैठे हैं, जो मतलब अलग अलग जगह से, जैसे आपका सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया ये, और लुधियाना, पंजाब और अलग अलग जगह से, जयपुर से स्टॉक मंगवा के अपने पास रखते हैं। तो इनके पास बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं, इसलिए हम यहाँ नज़दीक से ही परचेज़ कर रहे हैं। हालांकि हम प्रेफर सूरत से ही करते हैं, बट सूरत से आप लोगों को भी पता है कि 1-2 नग नहीं आएगा। सूरत से हमें बल्क में ही उठाना पड़ेगा। और यहाँ पे जाने का रीज़न ये है कि यहाँ पे हर 15 दिन के बाद जाओ, थोड़ा सा फ्रेश माल ले आओ, क्योंकि जो फ्रेश माल है उसमें एक अलग चमक रहती है और उसको कस्टमर भी अच्छे से पकड़ लेता है। और अभी जो देखो ये सलवार वर्क दिखा रहे हैं, ये भी मुझे काफ़ी प्यारा लगा है। रेंज ही बहुत ज़्यादा है। जो टंगा हुआ था अभी आ रहा था मैं, तो लेडी कह रही थी 1300 में 2 दे दो। मैंने कहा नहीं 1500 रुपये पड़ेगा। तो वो घर दूसरा है, राइट आना चाहिए 15 का 16 क्या रेट पड़ेगा। 2-3 साइड बेस्ट इसकी क्या आइटम चाहिए वो 270 60-70 रुपये की प्रिंट वाली बैग चाहिए। ये आइटम नहीं बेचते हो, बेचना नहीं आपसे लेके गया था और शॉपिंग ऑलमोस्ट डन, बस अभी डिस्कशन रेट पे चल रही है। पहले मतलब हो गए मुझे 4-5 साल पहले मैं बेचता था रेडीमेड। इसमें कुछ नहीं करना भैया, हमें सस्ती रेंज लेनी है। एम के से लगतन देनी है, एल के लगतन देने है, कितनी डालनी है, महीना 1.5 महीना। अब हम भी 22 के कलर लेके आने हैं। जैसे हम टी-शर्ट खरीदते हैं मान लो अपनी, हम भी सोचते हैं 500-600 में टी-शर्ट आ जाए, है ना भैया देखो, जो हम भी मार्केट में घूमते हैं, जो कस्टमर की सेलिंग रेट है ना रिटेलर की भी है, लास्ट रूटीन वेयर सिर्फ 1500 रही है भैया। इससे ऊपर पैसे नहीं खर्चते। पार्टी वेयर खर्चना है 2000-2500, बस से बस 3000। हाँ जी, तो सूट की वैरायटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है जो हमने खरीद ली है। अब उसके बाद आगे हमारा जो है, एक तो मच्छरदानी लेके जाएंगे, नंबर 2 जो है पैंट शर्ट देख लेंगे, और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो देख लेंगे, बेडशीट्स वगैरह। अगर आप में से किसी को पता नहीं है तो हम ये सब भी बेचते हैं।
भैया जी फिर ये अगर ये सारी मार्केट आ जाएगी अम्बाला की, मीन्स यहाँ पे हर तरह की मार्केट है, रिटेल की भी और होलसेल की भी। बाकी ये बताएंगे आपको कि अम्बाला की मार्केट के बारे में। बोलो कुछ मार्केट के बारे में बोलो कुछ। कितने साल से आ रहे हैं आप अम्बाला? 15 साल से। 15 साल से। अब तक तो आपको यहाँ आने पे पेंशन मिलनी चाहिए थी। अमित ट्रेडर्स, ये कंबल वाले भैया हैं। आपकी पेमेंट भी देनी है भैया, अगले कंबल लेके। तो ये देखो रेडीमेड अनस्टिच। दुल्हन कितनी प्यारी प्यारी सजी पड़ी है। बस यहाँ का जाम ही है मेन जो मार लेता है बंदे को। दूध लस्सी घी सब कुछ है और भूख भी लगी है थोड़ी थोड़ी। खालसा कुर्सी रिपेयर वाले यहाँ पे नहीं होगा क्या अतिक्रमण पे? यहाँ पे ही नहीं चलता। यहाँ तो रेडियो भी खड़ी है दुकानों के आगे। सरदार जी ज्यादातर मैंने देखा सरदार जी होते कपड़े वाले। सोलन में भी ना जैसे दुकान है कपड़े की, तो ज्यादा सरदारों ने कर रखी है। चलो अभी हम अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन ढूंढते हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सारे होलसेल वाले बैठे हैं इस मार्केट में। अब वो स्कूटी नहीं हटाएगा क्योंकि उन्होंने भी इस पे अतिक्रमण कर रखा है। 4 बज चुके थे। सूट की हमारी सारी परचेजिंग कंप्लीट हो चुकी थी और अब थोड़ी सी भूख लग रही थी, जिसमें मैंने कहा कि राजमा चावल खा लेते हैं, बट उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल चलते चलते थोड़ा बहुत कुछ स्नैक टाइप खा लेते हैं और बाद में जो है हम मेन कोर्स करेंगे। अरे यहीं बैठ के खाते हैं। चीज़ें तो बहुत कुछ है खाने के लिए, बट अपने लिए क्या है, ज़्यादा पैक फूड खाना नहीं है। यहाँ पे हमने 2 पैटी ऑर्डर की थी, एक आलू पैटी और एक चीज़ पैटी, और एक जो है सैंडविच ऑर्डर किया था, जिससे ऑलमोस्ट पेट फुल ही हो गया था। और थोड़ा सा फिर आगे चलने के लिए और आगे जाने के लिए थोड़ी सी हिम्मत भी आ जाती है, क्योंकि भूखे पेट इंसान कब तक ही चलेगा। हम लोग सुबह अप्रॉक्स 9 साढ़े 9 बजे मैंने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि उसके बाद मुझे रेडी भी होना था निकलने के लिए। तो अभी तक काफ़ी भूख लग चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा। और अब टेस्ट की बारी है। बेस्ट चॉइस नमक का रखा हुआ है। यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग बिकड़ा फलाना, और लगता है गाड़ी फंस गई। बेस्ट चॉइस नमक काफी रखा हुआ है। अभी करवट बदली है और अम्बाला का काम खत्म करके अब हम लोग जा रहे हैं अम्बाला कैंट की तरफ। जो है हल्का फुल्का हमने खा लिया है, थोड़ा बहुत जितना खाना था। अभी जो है खाएंगे आगे जाके कुछ जो हेल्दी मिले और टेस्टी भी मिले। पर ये कि आज हम जल्दी फ्री हो गए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अदरवाइज तो इतना आप जैसे लेट आते थे तो इतनी बहुत प्रेशर रहती है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। इतने सुबह जल्दी आ जाओ तो सारे काम आराम से हो जाते हैं। 2 रास्ते करते हैं, दिल्ली भी जा सकते हैं आप, अमृतसर भी जा सकते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अम्बाला कैंट हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाना था कि मच्छरदानी परचेज़ करनी है, और जाना भी एग्जिस्टिंग डीलर के पास ही था, जिस पे काफ़ी टाइम पहले गए थे। अभी उसका नाम वाम भी भूल ही चुके थे, तो उसको ढूंढने के लिए हमें एक जद्दोजहद करनी पड़ी। भैया मच्छरदानी वाली मार्केट का है जब मच्छरदानियाँ मिलती हैं। इतना सड़ा हुआ कि मैं बेबी से लड़ गया है क्या? मौसम देखो कितना मस्त हो रखा है। भैया पूछ लो ना, बड़ी तो सेम ही है यार। अम्बाला कैंट की मार्केट भी बड़ी लग रही है मुझे। अंकल मच्छरदानी वाली मार्केट का है?
भाई मच्छरदानी वाली मार्केट का है, मच्छरदानी वाली मार्केट। यहाँ भाई कहाँ जाना है अपने? मच्छरदानी वाली ये मार्केट। इधर चले ये गली से, आगे से भी यार रास्ता आगे से भी चले। चलो एक अच्छे मानुष ने हमें रास्ता आखिरकार बता ही दिया। फाइनली वी रीच्ड अपनी मच्छरदानी वाली मार्केट। यहाँ से देखो आपको मच्छरदानी देखिए। वो जो चाचा कह रहे थे कि ऐसे ऐसे कपड़े चाहिए मेरे को, झंडे हैं। ये होलसेल की मार्केट है पूरी की पूरी। और मच्छरदानी का भी काम कर सकते हैं, इसमें भी ठीक मार्जिन होता है। बर्तन भांडे। 120 वाली हीरा बेटा, 0 नंबर सुराख वाली। डायमंड और ये भी 6 कर देना, सिंगल कम ये दोनों 6 करनी है ना। और ये 16 लो जी मच्छरदानियाँ भी लेके खटी और भयंकर बारिश शुरू हो चुकी है। अभी धूप लग रहा था, फिर एकदम बारिश आ गई। पर इससे ये होगा कि मौसम थोड़ा सा सही हो जाएगा। बाय बाय वाला। Now we are reached at पिंजौर गार्डन। वैसे तो यहाँ पे ऐसा कोई काम है भी नहीं, बट हम कुछ खाने पीने का सोच रहे हैं यहाँ पे कि कुछ खा पी लेते हैं। और आई थिंक ये वाले ब्लॉग को यहीं एंड कर देना चाहिए। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे। ये जीरकपुर की सारी रोड है। इतना टाइम हमें अम्बाला से जीरकपुर पहुंचने में नहीं लगा है, जिससे ज़्यादा टाइम हमें यहाँ जीरकपुर में इस जाम में फंसे हुए हो गया है। और मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि ये जाम इतना ज़्यादा क्यों होता है। इसलिए आप लोग सब अवॉइड करें शाम के टाइम जीरकपुर वाला ये जो ब्रिज है इसको क्रॉस करना। और गार्डन के दर्शन कर लो, कभी और कराऊंगी आपको फुर्सत में फुल वीडियो। Thanks for watching. Bye bye.